प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज दुनिया भर में यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर्व मनाया जा रहा है और यीशु मसीह का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था मरकर जिंदा होना, और ये दुनिया याद कर रही है। और मनुष्य के ऊपर जो मृत्यु का बोझ था वो प्रभु ने तोड़ दिया, यीशु ने तोड़ दिया। और यीशु जब जीवित अवस्था में थे तब उन्होंने प्रचार किया कि मैं पुनरुत्थान हूँ। और जब वो मरकर जिंदा होकर स्वर्ग चले गए और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिखने वाले उसको दिखाई दिए, तब कहा। और एक जो यीशु की कब्र के ऊपर जो स्वर्गदूत था और कुछ स्त्रियां वहां गई थी, उनको कहा कि यीशु मसीह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। हम कुछ वचनों को बाइबल में से मनन करते हैं। यूहन्ना अध्याय 11 उसका 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्यारो, प्रभु महान है। और लाजर को जीवित करने से पहले मरियम से बात करते वक्त यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान मतलब मनुष्य के ऊपर जो इतना अच्छा सुंदर जीवन के ऊपर जो मृत्यु है और वो राज्य करती है, मनुष्य के अस्तित्व को खत्म कर देती है। और मृत्यु एक बड़ी सच्चाई है और इस दुनिया में किसी ने भी इसको तोड़ने का जिक्र नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और इस दुनिया में आया है, इतिहास बदल दिया है, वो यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और ऐसा कर कर वो वहां पर लाजर को जीवित करते हैं और वो बाहर निकलता है और वहां पर बड़ी भीड़ इसको साक्षात देखती है। प्यारो, लेकिन जब यीशु स्वयं मर गए और यीशु के जीवित होने के बारे में एक स्वर्गदूत बोलता है। मत्ती अध्याय 28 उसका 6 वचन। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। जो मृत्यु के ऊपर राज्य करता है, जो पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है, वो इस दुनिया में आए। और ये क्यों मरा, ये क्यों कब्र में दफनाया गया और इतनी बड़ी भीड़ के सामने इतने कोड़े खाकर सब कुछ सहते सहते मर गया और एक मनुष्य के जैसा मरना चाहिए वैसे मरा। इसका एक कारण है क्योंकि वो दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया। और यीशु मसीह पवित्र था लेकिन मृत्यु को उसने सहा। और बाइबल बोलती है कि वो जीवित हुआ। वहां की कुछ स्त्रियां थी जो कब्र देखने गई थी और उन स्त्रियों को स्वर्गदूत ने साक्षात दिखाई देकर उनसे कहा कि आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। वह यहाँ नहीं है, जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जीवित हो गया है। मृत्यु उसके वश में यीशु को अपने वश में मृत्यु नहीं कर सकी। वह मृत्यु के बंधन में से बाहर निकल आया है। और यीशु जीवित होने के बाद कई बार अपने चेलों को दिखाई दिया और प्रमाण दिया कि मैं जीवित हूँ। और वहाँ के चेले भी इस बात को जान गए थे कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठा है और उन्होंने प्रमाणों से यीशु को परखा। वहाँ का उनका एक चेला था थॉमस, और उसने कहा कि मैं जब तक यीशु मसीह के कंजर में जहां पर भाला से मारा गया था, बेधा गया था, उस जगह अपना हाथ न डालो तब तक विश्वास न करूंगा। और ये बाइबल बताती है कि वैसा हुआ। और यीशु मसीह उसको दिखाई दिया और उसको बोला कि तू अपना हाथ मेरे खंजर में डाल और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का जो कुछ आशीर्वाद है, चंगाई है, क्षमा है और पुनरुत्थान है, अनंत जीवन है, ये सब विश्वास करने के बाद, यीशु के ऊपर विश्वास करने से और उसके बाइबल के वचन के ऊपर चलने से हमें उस अलौकिक जीवन की ओर जाने का मौका मिलता है। और हमारा मनुष्य का उद्दंड से भरा हुआ जीवन, पाप से भरा हुआ जीवन, जब हम यीशु की बातों को, यीशु के वचन को और यीशु के शरीर के ऊपर घटी घटनाओं को याद करते हैं तो अपने आप को हम शून्य करते हैं और हम पवित्र करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। एक जगह और भी यीशु ने स्वयं बोला है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका 18 वचन। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग में गए और इसके कई सालों बाद यूहन्ना को, जो
प्रकाशित वाक्य लिखने वाला लेखक है और बाइबल की अंतिम पुस्तक है, उसको दर्शन देने के लिए यीशु स्वयं प्रकट हुए। और यूहन्ना जब पतमुस नाम टापू में दुख उठा रहा था, यीशु की गवाही के कारण उसको वहां छोड़ दिया गया था, तो वहां पर वो मरने ही वाला था। तो यीशु वहां पर प्रकट हुए और उसको कहा, ढांढस दिया और उसको ये कहा कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। एक मनुष्य के अंदर मृत्यु को प्रभु नष्ट करना चाहता है। यीशु के ऊपर मृत्यु प्रभावी हुई लेकिन नष्ट हुई, और यीशु बोलता है कि मैं मर गया था जब इस दुनिया में आया और क्रूस के ऊपर मुझे मारा गया। और दुनिया के प्रमाणों में, दुनिया के इतिहास में इस बात को बताया जाता है और गवाहियां हैं। पर अब ऐसा नहीं, मैं युग युग तक जीवता हूं। कितने युग अभी आने वाले हैं, एक भी युग में मैं नष्ट नहीं होऊंगा। मैं जीवन हूं और मैं युगान युग अभी जीवता रहूंगा और अब मृत्यु मुझे वश में नहीं कर सकती। हालेलुया। प्यारो, आज मनुष्य के जीवन में मृत्यु राज्य कर रही है और युग युग के लिए मनुष्य का इतिहास खत्म हो जाता है, लेकिन यीशु कहता है युगान युग में जीवता हूं। यीशु चाहते हैं जो मनुष्य नष्ट हो रहा है, जो मारा जा रहा है, उसको युगान युग वाला जीवन दिया जाए। और एक बात वो बोलते हैं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु अपने आप में एक सच्चाई है और उसकी चाबी यीशु के पास है। अगर कोई मृत्यु के बंधनों में है, उसको बाहर निकालना यीशु करता है, यीशु ने किया है। और बाइबल बोलती है, प्रकाशित वाक्य, और कई अंत के दिनों में कब्र खुल जाएगी, सारे लोग जीवित होंगे और यीशु मसीह के साथ न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और जो अच्छा जीवन जिया उनको पुनरुत्थान के लिए, स्वर्ग के लिए, और जो अपने आप को पापी अवस्था रखा है, जो अपने आप को इस दुनिया के लिए ही और अन्याय किया है, वो लोग सदा के लिए नरक के लिए, अधोलोक के लिए और दुख उठाने के लिए, पीड़ा के लिए वो चले जाएंगे। और इसीलिए यीशु बोलता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे पास है। आज मनुष्य के ऊपर जो मृत्यु राज कर रही है, उसको तोड़ने का काम यीशु के हाथ में दे दिया गया है। हालेलुया। प्रभु हमारा महान है प्यारो। और यीशु अगर ये सारा अधिकार ले चुका है, तो अगर यीशु वास्तव में मृत्यु से जीत चुका है, तो इस दुनिया को बचाने का उसी के हाथ में, उसी के नाम से, उसी के वचन से, उसी की दया से और उसी के बताए रास्ते से मनुष्य के ऊपर जो मृत्यु प्रभावी रूप से लागू है, पाप और श्राप और बीमारी प्रभावी रूप से लागू है, यीशु के नाम से वो तोड़ दी जाएगी। मत्ती 28:18 कहता है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्यारो, एक अधिकार यीशु ने ले लिया है। एक सवाल है, अगर यीशु मृत्यु को तोड़ दिया, पाप को माफ कर दिया, फिर ये दुनिया में क्यों इतना उथल फुथल है, क्यों इतनी भयंकर बीमारियां हैं, क्यों मनुष्य का जो लाइफस्टाइल है या उम्र है वो कम हो गई है? प्यारो, उसका एक ही कारण है, यीशु चाहता है, परमेश्वर चाहता है वचन का ओबीडियंस, हम वचन का पालन करें। और यीशु मसीह का स्वयं का इस धरती का उम्र 33 साल थी, 33.5 साल थी। तो उतने कम धरती के जीवन में वो इतना प्रभावी और इतना अलौकिक और इतना आत्मिक यीशु मसीह हो गए, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अलौकिक जीवन को प्राप्त करना है। मैं एक बार वही बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है, जीवन है। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में जीवित अवस्था में थे, मृत्यु से पहले, तब भी उन्होंने बार बार जिक्र किया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और जो मृत्यु के अधोलोक में थे, कुछ मुर्दों को जिंदा करके भी प्रभु ने बताया। और अंत में यीशु जब मर गया तो यीशु जीवित हुआ, उसका प्रमाण भी यीशु ने स्वयं भी दिया और स्वर्गदूतों ने भी दिया, और वो जीवित है। और अंत में जब वो स्वर्ग गए और नीचे उतरकर यूहन्ना को फिर से बोला कि देख मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे पास है। प्यारो, यीशु मसीह को हम समझे, यीशु मसीह के नाम को हम जाने, यीशु मसीह के वचन को हम माने और उन गंभीर बातों को जो हमारी समझ से बाहर है, उनको हम प्राप्त करने का कोशिश करें, हमारे जीवन को बेहतर करें, हमारे मन, आत्मा
और हृदय को तसल्ली दे। यीशु आपको आशीष करे। आमीन।